हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय न्यू वीडियो। मैं आपको आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज नंबर 1B का क्वेश्चन नंबर 38 बताने वाला हूं, यानी कि सॉल्व करने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, एक बार रीड करते हैं। अ लाइन इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एंड, एक लाइन है जो वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट करती है और ये एक एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करती है, और इस जो लाइन इंटरसेक्ट करती है उन दोनों का पॉइंट दिया गया है, रिस्पेक्टिवली मैंने दिया गया है, और दिया गया है पॉइंट पे उसका नाम दिया है पी और क्यू दिया गया है, जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वाई और एंड किसी कौन सा एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। तो चलिए, और मिड पॉइंट आपका दिया है पी क्यू, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्यू। बहुत इजी सवाल है, लेकिन इसमें माइंड यूज करना पड़ेगा, यानी माइंड दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ कौन सा एक्सिस हो पे क्या हो रहा है। चलिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। 38 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ऐसे कर ले, थोड़ा पेज सेटअप कर लेता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो एक एक्सिस बना लीजिए, एक एक्सिस, इस तरह का एक्सिस बना लिए। अब देखिए, ये आपका ओरिजिन हो गया 0, इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए, ये पूरे एक्स एक्सिस हो गया, या पूरा आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। अब देखिए, कह रहा है कि कोई लाइन है, मान लीजिए यहाँ से लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इन दोनों एक्सिस को। तो ये बताइए आप, इसका जो यहाँ पर पॉइंट हो रहा है वो पी है, और यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्यू है। क्यू है कि नहीं आपका, इस क्वेश्चन में गिवन दिया गया है। और आपको क्या कह रहा है कि आपको इसका सेंटर भी दिया गया है, और इस सेंटर के मदद से, सेंटर आपका कितना दिया है देख रहे हैं, इसका मिड पॉइंट दिया गया है। देखिए 2 का दिया है मिड पॉइंट, मान लीजिए पी क्यू दिया है ना, आप मान लीजिए आर का मान लीजिए 2,5 है, मिड पॉइंट पर एम मान लीजिए, ये आपका दिया है एम 2, अब पी और क्यू की वैल्यू कैसे निकालें, चलिए आपको समझाता हूँ। जब भी ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो आप बताइए कैसे होगा, 0,y होगा कि नहीं, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होगी कि नहीं। अगर एक्स पे वाई पे लाई करता है यानी वाई की कुछ वैल्यू होगी, यानी वाई है तो वाई की यहाँ पर पहले 0 रहेगा। यही चीज़ अगर एक्स पे लाई करती है तो ये तो पी का कोऑर्डिनेट बन गया, यानी पी का कोऑर्डिनेट ये हो गया, यानी कि पी का कोऑर्डिनेट 0,y हो गए। और ये जो क्यू का कोऑर्डिनेट है वो कब बनेगा, देखिए पहले एक्स कामा 0 कुछ इस प्रकार से बनेगा कि नहीं, इसको छोड़ दीजिए, इट्स ओके। एक्स कामा 0 बना कैसे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। बस ये आप समझ गए, उसके बाद आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अब x2, यानी कि अब मान लीजिए कि यही लाइन को हम यहाँ ड्रा कर लेते हैं आपको समझने के लिए। ये 2 पॉइंट हो गया, जिसका p दिया है, p का कोऑर्डिनेट ये निकाल लिए मैंने, और इसका जो मिड पॉइंट यानी m मान लो ये दिया है, ये आपका -5 दिया है, और जो ये पॉइंट मैंने माना था q दिया था क्वेश्चन में, ये हो गया। बस आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें 0 है और इसमें x है, तो 0 + 1 सॉल्व करेंगे, ये देखिए ये आपकी 2। कैसे मैंने 2 लिख दिया, 0 और प्लस किया, और एक्स एक्सिस पे ये था, इसलिए हम इसको इक्वल पे इसको रख देंगे, क्योंकि मिड पॉइंट पे यही आता है। तो देखिए, इसको जोड़ेंगे तो कुछ वैल्यू नहीं, पहले इसको ट्रांसफर कर लेते, इसको 2 2 जा 4, एक्स की वैल्यू आपकी 0 माइनस करें या प्लस करें, कोई ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी, यानी एक्स की वैल्यू कितना निकली आपकी 4 निकल गई। अब देखिए, अब वाई की वैल्यू निकालेंगे, देखिए एक्स की वैल्यू निकल गई 4, यानी कि अब देखिए पी तो निकल गया, यानी कि आपका एक कोऑर्डिनेट निकल गया। अब यहाँ पर दूसरा कोऑर्डिनेट निकालना है, ये आप कौन सा कोऑर्डिनेट निकाले थे हम, ये सॉरी आपका हो जाएगा वाई का कोऑर्डिनेट। मैंने एक्स की वैल्यू निकाल दी, यानी कि ये एक्स की वैल्यू 4,0 हो गई, और ये क्यू की वैल्यू निकाल गई। अब इसके 2 तरीके हैं, 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो इसी तरह इसको भी कर सकते हैं, वाई की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं, इसका मैंने देखिए वैल्यू आपका पुट करके रख दिया कि क्यू का जो कोऑर्डिनेट होगा 4,0 होगा। देखिए मैंने एक्स की वैल्यू निकाल दी 4। अब देखिए यहाँ भी वही करेंगे। अब देखिए, एक y2 इसको मान लीजिए, y1 इसको मान लीजिए, ठीक। तो y और उसको जोड़ना हो रहा है, डिस्टेंस उसका मिड पॉइंट में फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू -5 दिया है, यू अंडरस्टैंड, समझे, इट्स ओके। देखिए, अब y + 0 है और इसको उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 20 - 5, समझे कि नहीं, बात समझ में आ रहा होगा आई होप। देखिए, तो y + 0 = -10, y में 0 जोड़ दिए तो y ही होगा, और ये आपका -10। क्या आपको समझ में आया कि y = -10। आप यहाँ पर आंसर लिखिएगा बना के, जो y की मैंने यहाँ पर y मानी थी वहाँ पर -10 होगा, यानी जो p की कोऑर्डिनेट होगा आपका, यहाँ पर एक बार देख लीजिए, यहाँ पर हाँ, जो p का कोऑर्डिनेट आपका होगा
वो होगा आपका 0 कामा पी का कोऑर्डिनेट और वाई की वैल्यू मैंने -10, तो ये आपका -10। इट्स ओके। अब देखिए क्यू की वैल्यू निकालने के लिए 4 कामा 0 लिखनी है। क्यों? क्योंकि 4 की वैल्यू मैंने एक्स की वैल्यू मैंने 4 ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। इट्स ओके। द कैन सॉल्व